घरेलू जो बोर्ड है उसमें ये लोग एक बहुत अच्छे डिसीजन, जो इनकी पत्नी है, जो सुब्रतो राय जी की पत्नी जो है, वह अपने बोर्ड में ये बात रखी है कि हमारे इस सहारा से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनका पेमेंट का व्यवस्थाएं कराए जाए और उनको किस ढंग से सबको पेमेंट किया जाए। इस पर वह बहुत विस्तृत चर्चा की है लोग, और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार की तो मानसिकता साफ हो चुका है कि उसका मन नहीं है कि जनता के पैसा पहुंचे। लेकिन शायद सुब्रतो राय की पत्नी का जो आया है बात, और जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वह चाह रही है, कि वह जान रही है कि एक मरे हुए व्यक्ति पर इतनी बड़ी कलंक जो लगा है सुब्रतो राय पर, उनकी दाग को किस ढंग से धोया जाए। इसलिए वह बोर्ड में बैठक में बात को रखी है कि आप लोग इसका डिसीजन करिए और निकालिए कि जो 25,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों का जमा है, जो सूद ब्याज जोड़ करके करीब 85-86 हजार करोड़ तक पहुंच गया है, और उससे ज़्यादा इनकी संपत्ति है, वे बात को स्वीकार की है कि हमारे पास 2 लाख करोड़ से, और ये सहारा समूह के जो मालिक थे सुब्रतो राय, वो भी बराबर बोलते थे कि हमारे पास 2 लाख करोड़ से ऊपर की हमारी संपत्तियां हैं। तो वे लोग यदि उनकी मंशा है और चाहते हैं कि इस कलंक को धोया जाए, जो दाग लगा हुआ है चिट फंड का और ये तो जनता को धोखाधड़ी करने का सुब्रतो राय का, वे लोग यदि चाह लेंगे, हुए परिवार चाह लेगा, तो सरकार चाहे जो भी मंशा रखे, अगर वह परिवार चाह लेगा तो हो सकता है कि हमारे सब तमाम सहारा जमाकर्ता का ये पैसा वापस हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अब ये परिवार लगा है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगला ये लोग अर्जी भी डालें, जो अभी तक सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट जी में डाला था, अब इन्हीं परिवारों को दिया जाए। और हमारा सहारा परिवार का, सहारा जमाकर्ताओं का भी यही डिमांड है कि हम जहां पैसा जमा किए हैं वहीं से हमारा पेमेंट मिले, क्योंकि इस सरकार ने की जो पोर्टल है वो बिल्कुल ही गलत है, उसका कहीं से भी हम समर्थन नहीं कर सकते। और हम अपने निवेशकर्ताओं को भी ये बात बोला था कि आप इस पर धैर्य रखिए, ये लोग, क्योंकि ये लोग खाली सिर्फ चुनावी फंडा जो 3 राज्य का चुनाव जीतना था, इसके लिए आप पर एक चारा डाला गया है। और फिर एक चारा ये लोग, अभी ये लोग तो जान रहे हैं कि हम राम मंदिर का उद्घोष कर रहे हैं, राम मंदिर का इतना जितना अच्छा, और ये चंदन लेकर के लोगों को जो भेजा गया है, घर घर पहुंचाने का काम किया गया है, और उसके जरिए ये सोच रहे हैं कि हम वोट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शायद ये अमित शाह और मोदी जी को दिमाग में शायद नहीं बैठ रहा है कि ये जनता है और जनता सब कुछ समझती है और इनको सही वक्त पर सही जवाब देगी। क्योंकि 13,000 का अगर 5-5 परिवार भी होगा तो 65 करोड़ जनता होती है जो वोट देने वाला, और वह एकजुट होकर के यदि इनके विरुद्ध में मतदान किया तो ये फिर ये इनकी सपना शायद सपना ही रह जाएगा। जिस ढंग से ओपीएस में ये खेल कर रहे हैं, जिस ढंग से ये आप ये ट्रक ड्राइवरों का जो खेल कर रहे हैं, इनका सिर्फ खेल ये उजागर हो जाने का पूरा उम्मीद रखिए। भारत के जितने भी सहारा में निवेश करने वाले लोग हैं, 27 दिसंबर से लगातार दिल्ली में आंदोलनरत है। समझ में नहीं आता है कि इस कड़ाके के ठंड में लोग आंदोलन कर रहे हैं मगर उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। क्या इस बार भी उसको निराशा हाथ लगेगा या आंदोलन सफल होगा? देखिए चंडीदास, सहारा इंडिया जमाकर्ता आज 27 दिसंबर से ही रामलीला मैदान में वे लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनका सूद लेने के लिए हमारे सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जो मौजूदा केंद्र सरकार है और वे हमेशा चुनावी मूड में रहता है, और कैसे पार्टी को गिराना है, कैसे जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको अपने पार्टी में मिलाना है, इस काम में ही वे लोग लगे रहते हैं। और इसलिए सहारा बंधुओं को जो सहारा जमा करता है, इन पर इनका कोई फोकस नहीं है। और ये लोग के विरोध में जिस ढंग से वहाँ पर लोग जिस ढंग से गालियाँ दे रहे हैं मोदी और अमित शाह को, ये समझने की बात है कि उनके दिल की दर्द कैसी है। एक वहाँ पर ऐसा भी व्यक्ति बोल रहा था कि बताइए, मैं अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा ये सहारा में जमा किया था, और हमने सोचा था कि हमको सहारा से ये पैसा मिल जाएगा और हम अपने बेटी का शादी कर लेंगे। लेकिन जब पैसा उसका नहीं मिला तो उसको अपनी मकान को गिरवी रख करके अपनी बेटी को शादी करना पड़ा है। लेकिन ये अमित शाह जी जो पोर्टल बनाए, और उस पोर्टल का जिस ढंग से उसका सरलीकरण करने के बजाय उसको पूरे लेंजी बना दिया गया है, इससे भी और एक भी लोगों को पेमेंट नहीं जाना अभी तक, जबकि केंद्र सरकार ने
जा करके सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोला था कि आप हमको पैसा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैसा भी दिया। वे 29 तारीख को शायद अब रिटर्न भी हो गया होगा, क्योंकि 28 मार्च का वे जजमेंट था और 9 महीना का वे समय दिया गया था। लेकिन 9 महीना में जो कि ये बोले थे, वहाँ से आदेश आया था कि 9 महीना में सभी का पेमेंट किया जाए, और ये लोग 45 दिन का समय लेकर गए उस पोर्टल पर, और उस पोर्टल का आज तक गजट में नहीं डालना, उसके ये बात ये दर्शाता है कि इनकी कहीं ना कहीं मंशा गलत है। ये लोगों को बहला फुसला करके ये चुनाव तक टालने का ये लोग प्रयास किए हैं, और वही काम ये लोग कर रहे हैं, और इसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूर दूर से लोग, मतलब कि पूरे भारत भर से वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। उसी कड़ी में जब जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने गया, वहाँ नीतीश कुमार का भी घेराव किया, और नीतीश कुमार से भी बोला गया कि जो बिहार के 2 करोड़ लोगों हैं जिसका कि रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारें ने भी दिया है, वे लोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करें। और इसके विरुद्ध में भी लोगों ने जम करके वहाँ नारेबाजी की और अपने अपने वक्तव्य को दिए हैं, जिसमें ये बात तो समझ में आ गया है कि केंद्र सरकार के अमित शाह जी, जो सहकारिता मंत्री है, जो इस पोर्टल का निर्माता है, वे भी उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि वे लोग हमेशा चुनावी मोड में चुनाव के हिसाब से हर कार्यों को करना चाहते हैं। लेकिन ये 13 करोड़ जो निवेशक हैं, ये लोग अब जग चुका है, और इन लोगों को आगे लड़ाई एकदम इसी ढंग से इसे कंटिन्यू रखना होगा, तभी जा कर के ये सरकार सुनेगी। लेकिन एक और भी खुशखबरी हम सुनाने का चाह रहे हैं। सहारा परिवार का, सहारा जमाकर्ताओं का भी यही डिमांड है कि हम जहां पैसा जमा किए हैं वहीं से हमारा पेमेंट मिले, क्योंकि इस सरकार ने की जो पोर्टल है वो बिल्कुल ही गलत है। उसका कहीं से भी हम समर्थन नहीं कर सकते, और तमाम हम अपने निवेशकर्ताओं को भी ये बात बोला था कि आप इस पर धैर्य रखिए। ये लोग, क्योंकि ये लोग खाली सिर्फ चुनावी फंडा, जो 3 राज्य का चुनाव जीतना था, इसके लिए आप पर एक चारा डाला गया है, और फिर एक चारा ये लोग, फिर अभी ये लोग तो जान रहे हैं कि हम राम मंदिर का उद्घोष कर रहे हैं, राम मंदिर का इतना जितना अच्छा, तो और ये चंदन लेकर के लोगों को जो भेजा गया है, घर घर पहुंचाने का काम किया गया है, और उसके जरिए ये सोच रहे हैं कि हम वोट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शायद ये अमित शाह और मोदी जी को दिमाग में शायद नहीं बैठ रहा है कि ये जानता है, और जनता सब कुछ समझती है, और इनको सही वक्त पर सही जवाब देगी। क्योंकि 13,000 का अगर 5-5 परिवार भी होगा तो 65 करोड़ जनता होती है जो वोट देने वाला, और वह एकजुट होकर के यदि इनके विरोध में मतदान किया तो ये फिर ये इनकी सपना शायद सपना ही रह जाएगा। जिस ढंग से ओपीएस में ये खेल कर रहे हैं, जिस ढंग से ये आप ये ट्रक ड्राइवरों का जो खेल कर रहे हैं, इनका सिर्फ खेल ये उजागर हो जाने का पूरा उम्मीद रखिए। चलिए, हमारे निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि सहारा परिवार आज दिवंगत सुब्रतो राय जी की पत्नी अगर मन मनाई हुई है तो निश्चित तौर पर पैसा मिलना चाहिए, और पैसा मिलेगा, क्योंकि वो भी चाहती है कि हमारे पति का दाग धुलना चाहिए। मगर अब देखना है कि सरकार अपनी मंशा, अपनी नीयत कब स्पष्ट करती है और निवेशकों का पैसा वापस होता है। जय हिंद, जय